नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने में सोनिया गांधी की कमर टूट रही है। कभी राहुल गांधी तो कभी कांग्रेस पार्टी खुद विपक्षी एकता में रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं और इसी को लेकर अब सोनिया गांधी भी परेशान हो गई हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए कमान सोनिया गांधी ने संभाल तो ली, लेकिन विपक्षी दलों को एक साथ जोड़े रखना सोनिया के लिए आसान नहीं होने वाला है। राहुल, सोनिया और खड़गे में इस बात को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है कि कैसे सभी को एक साथ लाकर मोदी के खिलाफ मोर्चा तैयार किया जाए। इसी बीच ममता की धमकी के बाद तो ये टेंशन और भी ज्यादा हाई हो गई। बंगाल में कांग्रेस के रवैये पर भड़की ममता ने विपक्षी एकता तोड़ने की धमकी दे दी थी, जिसके बाद अब सोनिया गांधी ने ममता को फोन कर बात की। ऐसे में सोनिया के ममता को गए इस कॉल पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। सोनिया ने ममता को क्यों घुमाया फोन? ममता और सोनिया में क्या हुई बात? क्या अब शांत होगा टीएमसी कांग्रेस में घमासान? क्या सोनिया कर पाएगी विपक्षी दलों को एकजुट? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि ममता ने जैसे ही कांग्रेस को धमकाया, उसके बाद विपक्षी एकता में हड़कंप मच गया। सोनिया की टेंशन इसीलिए बढ़ गई क्योंकि ममता ने अगर इस मोर्चे से कदम पीछे ले लिए तो उसके बाद इस विपक्षी एकता में आग लगने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। हाल में बंगाल पंचायत चुनाव में भड़की हिंसा को लेकर जैसे ही बात ममता बनर्जी पर आने लगी, वैसे ही ममता ने कांग्रेस और बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस की ओर से लगातार इस चुनावी हिंसा पर ममता को घेरा जा रहा था। ऐसे में कांग्रेस के रवैये पर भड़की ममता ने सीधी धमकी दे डाली कि अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो ऐसे हालातों में विपक्षी एकता संभव नहीं हो पाएगी। कांग्रेस और टीएमसी के इस घमासान के बाद ममता बनर्जी के विपक्ष की बैठक में शामिल होने को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसी बीच ममता ने पैर में चोट लगने की वजह से बैठक में आने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजने की बात की थी, जिससे कांग्रेस से ममता की नाराजगी साफ नजर आ गई। कांग्रेस के रवैये पर ममता बनर्जी इतनी भड़की हुई थी कि उन्होंने बैठक में शामिल होने तक से इनकार कर दिया। हालांकि इसके पीछे का कारण ममता ने अपने पैर में लगी चोट को बताया, लेकिन ममता के बैठक में शामिल ना होने के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि चोट तो सिर्फ बहाना है, ममता को कांग्रेस को सताना है। अब ममता की धमकी के बाद बिगड़ी बात और उन्हें मनाने के लिए सोनिया गांधी ने बंगाल सीएम को फोन घुमाया। सोनिया गांधी ने खुद ममता बनर्जी को फोन कर बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। उन्होंने ममता से गुजारिश की कि अगर संभव हो तो वो खुद बैठक में शामिल हो, जिसके बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ने बैठक में आने के लिए हामी भरती है। अब जाहिर तौर पर सोनिया ने अगर ममता से बात की है और जिस तरह ममता भड़की हुई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो विपक्षी एकता से हाथ पीछे खींच लेंगी। लेकिन अगर ममता ने बैठक में शामिल होने पर सहमति जताई है तो जाहिर सी बात है कि सोनिया ने ममता को कोई ना कोई ऑफर जरूर दिया होगा। ऐसे में ममता के बदले रुख पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी की शर्तों को मान लिया है? क्या कांग्रेस बंगाल में टीएमसी से समझौते के लिए तैयार हो गई है? ये सवाल अब उठना लाजमी है क्योंकि बंगाल में जो चुनावी हिंसा भड़की थी, उसके बाद बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। फिर भी विपक्षी एकता के लिए सोनिया गांधी इतना मजबूर है कि जिस पार्टी ने राज्य में उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की, उसी पार्टी के साथ वो राष्ट्रीय मंच पर हाथ मिलाकर फोटो खिंचाने के लिए भी तैयार है। कांग्रेस के रवैये पर भड़की थी ममता। दरअसल 8 जुलाई को पंचायत चुनाव में भड़की हिंसा के बाद बंगाल के हालात बेकाबू हो गए। यह हिंसा अगले दिन भी नहीं रुकी थी और इसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। बीजेपी के लोगों को भी बख्शा नहीं गया। हालात ये थे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद ममता सरकार को घेरा जाने लगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया
उन्होंने बंगाल में हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने न सिर्फ इस मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की, बल्कि हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया था, जिसके बाद हिंसा के मामलों पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर सख्ती बरतते हुए चेतावनी दे दी थी कि चुनाव के नतीजों पर भी रोक लगाई जा सकती है। जिसके बाद से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया और विपक्षी एकता से हाथ पीछे लेने की धमकियां देनी शुरू कर दी थी। सोनिया गांधी ने संभाला विपक्ष का मोर्चा। अब 17 से 18 जुलाई को विपक्ष की अगली बैठक बेंगलुरु में होने वाली है, जिसकी कमान सोनिया गांधी ने संभाली है। कहा जा रहा है कि सोनिया भी इस बैठक में शामिल हो सकती है। कांग्रेस की अगुवाई में इस विपक्षी एकता की कवायद को शुरू किया गया, लेकिन मानहानि केस में राहुल गांधी पर हाईकोर्ट के फैसले से ही कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। कांग्रेस 2024 के चुनावों में राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन उसमें भी अगर राहुल को राहत नहीं मिली तो वो अगले 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी ने कांग्रेस का पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया, तो कमान सोनिया गांधी ने संभाल ली। सोनिया ने कमान इसीलिए भी संभाली ताकि वो अपने बेटे को बदनामी से बचा पाए, क्योंकि अगर राहुल गांधी की वजह से विपक्ष 2024 का चुनाव हारेगा तो फिर उंगलियां राहुल पर उठेंगी। इसी से अपने बेटे को बचाने के लिए सोनिया ने विपक्षी एकता की बागडोर को संभाल लिया। अब सोनिया गांधी ने बैठक से एक दिन पहले सभी विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं को लुभाने के लिए डिनर के लिए आमंत्रित किया है। बैठक के निमंत्रण के बाद कांग्रेस पर भड़के केजरीवाल। हालांकि सिर्फ निमंत्रण भेजना ही काफी नहीं है, क्योंकि अब भी कांग्रेस के लिए कई पार्टियों को मनाना मुश्किल हो रहा है। बेंगलुरु की बैठक के लिए निमंत्रण मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने फिर से अध्यादेश को लेकर बंदूक कांग्रेस की तरफ तान दी है। केजरीवाल ने दावा किया कि पटना वाली बैठक में कांग्रेस ने संसद सत्र से 15 दिन पहले अध्यादेश पर अपना रुख बता देने का वादा किया था। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस की ओर से केजरीवाल के इन दावों को बचकाना और झूठा बताया गया है। ऐसे में बैठक से पहले फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी को हटाने के विपक्षी एकता का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि जिस राज्य में जिस पार्टी का पलड़ा भारी हो तो बाकी के दल उसे सहयोग करें। लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया। अरविंद केजरीवाल ने पटना की बैठक के बाद ग्वालियर से आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। यही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है। आपको ये अच्छे से मालूम है कि वो इन राज्यों में चुनाव जीतने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए वोट कटवा जरूर बन गई है। अब ऐसे में गुजरात से लेकर गोवा और दिल्ली के चुनावों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कांग्रेस का मानना है कि केजरीवाल विपक्षी एकता से बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल के अहम नेताओं ने बीच बचाव का कोई रास्ता नहीं निकाला तो बेंगलुरु में ही विपक्षी एकता का केजरीवाल के रूप में विकेट गिरने का आसार पूरा नजर आ रहा है। कॉमन एजेंडे पर हो सकती है चर्चा। बेंगलुरु की बैठक में कुल 24 पार्टियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। 23 जून की पटना वाली बैठक में 24 पार्टियां शामिल हुई थी, जिसके बाद अब आंकड़ा बढ़ गया है। बैठक में विपक्षी एकता दल को लेकर एक कॉमन एजेंडे पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बैठक में 3 वर्किंग ग्रुप के गठन पर भी फैसला हो सकता है। वर्किंग ग्रुप का काम होगा राज्यों में गठबंधन का पूरा रूपरेखा तय करना। वर्किंग ग्रुप ही ये फैसला करेगा कि चुनावी मैदान में उतरने वाले बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ कौन सा चेहरा उतारना होगा और जीत के लिए किस तरह की रणनीति अपनानी होगी। विपक्ष की ओर से 2024 के लिए तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन अब भी कई दलों की बगावत खत्म नहीं हुई है। उधर एनडीए का भी कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इस गठबंधन के लिए कांग्रेस को कई समझौते करने पड़ रहे हैं, जिससे पार्टी ने विपक्षी दलों के आगे सरेंडर कर दिया है। लेकिन फिर भी 2024 में विपक्ष का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष की ओर से 2024 के लिए तैयारियां तो की जा रही हैं,
लेकिन अब भी कई दलों की बगावत खत्म नहीं हुई है। उधर एनडीए का भी कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इस गठबंधन के लिए कांग्रेस को कई समझौते करने पड़े हैं, जिससे पार्टी ने विपक्षी दलों के आगे सरेंडर कर दिया है। लेकिन फिर भी 2024 में विपक्ष का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।